बड़े साहब आज दो बातें करनी है आपसे। एक तो बात करनी है कि एक भारत ने ये कहा है कि दुनिया को यूक्रेन की वॉर से आगे की सोचना चाहिए, वर्ल्ड शुड मूव ऑन फ्रॉम यूक्रेन वॉर, और फोकस जो है पावर्टी पे करना चाहिए। बात तो उन्होंने सही की है। ये बेसिकली इंडिया की जो G20 समिट नेगोशिएटर हैं अमिताभ कांत साहब जो हैं, उन्होंने ये बात की है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो अमेरिका की जो टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है या नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी इस टाइम, दैट इज़ टू डील इन यूक्रेन वॉर, उससे वो कह रहा है आगे सोचो। अमेरिका कह रहा है नहीं, सिर्फ यूक्रेन की सोचो। इंडिया जो उनका मेजर एलाई बनना चाह रहा है वहाँ पे इंडो पैसिफिक में, उसको वो कह रहे हैं कि नहीं, यूक्रेन को छोड़ो, आगे की बात करो। अमेरिका कह रहा है नहीं, इसकी बात करो। एक तो इस पर करनी है, और दूसरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि IMF ने हमें ये कहा है कि भाई जाओ, जाके चीन, UAE, सऊदी अरब से लिखवा के लाओ कि वो हम तुम्हें पैसे देंगे तो फिर हम तुम्हें जो है वो गारंटी देते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पे दिन दना रहे हैं, हुकूमत उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और एक तमाशा बना हुआ है। लेकिन सर पहले ये जो इंडिया ये बात कर रहा है कि हमें यूक्रेन वॉर से आगे की बात करनी चाहिए और पावर्टी पे फोकस करनी चाहिए, तो अमेरिका का ये एजेंडा नहीं, आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है एक बड़ी इंडिपेंडेंट सी थॉट ले रहा है, जिसको ऑब्वियसली अमेरिकन जो है वो पसंद नहीं करेंगे? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट सर? देखें जी, बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि इंडिया की जो भी रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक के साथ बनी है आज तक, उसमें आपने नोट किया होगा कि इंडिया की जो अपनी उसमें जो इनपुट है और अपनी एक सोच है वो भी हमेशा बरकरार रहती है। ये कभी नहीं हुआ कि इंडिया मुकम्मल तौर पे रिकंसाइल कर ले जो भी इंटरनेशनल या अमेरिकन एजेंडा है उसके सामने। ये बात आपकी सही है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग फोकस है, फोकस ऑफ अटेंशन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक ओशन है और साउथ चाइना जो है मामलात हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने जो ये अलाइंसेस तरतीब दिए हैं जिसमें इंडिया वन ऑफ द टॉप प्लेयर है, लेकिन आपने ये देखा है कि इनमें से कोई अलायंस भी नया नहीं है। यूक्रेन के वार से पहले के भी हैं और उसके बाद के भी हैं, लेकिन उसमें इंडिया का जो अप्रोच रही है वो इंडिपेंडेंट रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर सिटिंग इन दोज अलायंसेस। उसमें जो है ये नहीं है कि हम अलायंस में शामिल हो गए तो बस पूरे मर्ज हो गए और आज के बाद हमारी राय नहीं। अगर आप उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखें तो इंडिया की जो एक तरह की इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पॉलिसी की रही है माजी में, उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत ट्रिम ज़रूर किया ताकि वो जो बदलते हुए हकायक हैं, चेंजिंग फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, या जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल रहा है, उसके मुताबिक उसको रिकंसाइल करें, और उन्होंने बड़े सक्सेसफुली किया। लेकिन आप ये देखें कि दो तीन चीज़ें जिसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क को इस तरह की चीज़ों के, कि एक तो उन्होंने यूक्रेन वार पे जो स्टैंड लिया वो बहुत बड़ा बैलेंसिंग किस्म का एक फैक्टर था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये स्टैंड ले नहीं सकते थे रूस के साथ उनकी जो मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और हिस्टोरिकली एक लंबी जो एसोसिएशन है उसको सामने रखते हुए। ज़ाहिर है तवक्को यही रखी जा रही थी कि इंडिया इस सस्टेन नहीं कर सकेगा, लेकिन बीच में उन्होंने जो है वो इस तरह के बयानात मसलसल दिए जिसमें ये तासर दिया कि हम एंटाई वार हैं और हम बात कर रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, ये दूसरा तीसरा मौका है जब उन्होंने एक्चुअली कहा कि यूक्रेन वार जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है और इसके लिए मुतबादल सोचना चाहिए। तो उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने जो ग्लोबल साउथ वाला काम किया था, ग्लोबल साउथ वाज ए क्लियर एंड लाउड किस्म का मैसेज टू नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, या ये जो चंद डेवलप कंट्रीज़ हैं, कि अब जो है वो दुनिया बदल गई है। और इस तरीके से एक्चुअली जो है वो इंडिया ने एक वैक्यूम फिल करने की कोशिश की, जो वैक्यूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मौजूद है, कि कोई भी जो है ताकत वो गरीब मुल्कों के लिए नहीं बोल रही थी। आप ये देखें ना कि चाइना, लोग कह रहे थे कि इज़ रिप्लेसिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
ऑन इंटरनेशनल एरिना में जो पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन आप मुझे एक दफ़ा भी बताएं कि जब चीन ने कोई ऐसा क्वेश्चन उठाया हो जिसका ताल्लुक इस तरह के सवालात से हो कि मसलन जो ग्लोबल पॉवर्टी है, साउथ नॉर्थ के दरमियान जो डिस्पैरिटी है और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसमें तो चाइना चूँकि हैंड्स इन हैंड्स विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसकी इकोनॉमी को भी क्रॉस कर गया है, उसकी नेवी, मिलिट्री पर्सनल्स की तादाद को भी क्रॉस कर गया है, हर चीज़ से। लेकिन उसने ये सवाल नहीं उठाए। उसकी वजह क्या थी कि चीन के जो अपने रनिंग मफादात हैं करंट, वो जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसको वो डिस्टर्ब करने की पोजीशन में नहीं है। जबकि इंडिया जैसे मुल्क जो हैं, उनके मफादात अभी तक जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ उस तरह एसोसिएट नहीं हुए, उसमें अभी डिस्पैरिटी है। इंडिया अपनी जगह बना रहा है। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ गुड साइन, क्योंकि दुनिया में जो बिलियंस ऑफ गरीब लोग हैं, और इंडिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोई दूसरी तीसरी सुपर पावर बनना नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा मसला भी ये होना चाहिए कि वो अपने मुल्क से और खुसूसन उस खित्ते से जो है वो पॉवर्टी को किस तरीके से जो है वो एलिमिनेट कर सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अप्रिशिएट करने के काबिल एक बयान है, जिसको कि अगर समझा जाए तो कम अज़ कम एक आवाज़ तो उठ रही है ना। मतलब ये है कि अब ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अगर क्लियर कट किस्म का एजेंडा है कि फ्यूचर की हमारी सारी इकनॉमिक और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका फोकस जो है इंडो पैसिफिक होगा, सारी और चाइना, साउथ चाइना सी और ये इलाके जो हैं यही असल में सेंटर होगा फ्यूचर के जितने भी जो है आपके तसादम हैं या समझौते हैं या कोऑपरेशंस हैं। तो उसके साथ सिर्फ मिलिटरी माइट की बात नहीं, उसके साथ उनके बेतहाशा जो है वो इकनॉमिक मफादात भी जुड़े हुए हैं। बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि वजह इकनॉमिक मफादात ही हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि फ्री इंडो पैसिफिक, व्हाट इज़ फ्री इंडो पैसिफिक, ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त टर्म है जिसकी डिटेल में आप चले जाएं तो उसका मतलब जाके जुड़ता तो इकनॉमिक से ही है। लेकिन आप एक दफ़ा फिर अगर एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं जिसमें इस तरह की डिस्पैरिटी है कि फिर वही एक दो मुल्क जो हैं वो उससे इस्तेफादा करते हैं और बाकी लोग जो है मिलियन बिलियंस जो हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये भी कोई ठीक चीज़ नहीं। दैट्स जस्ट लाइक वॉकिंग अवे फ्रॉम द बिलियंस ऑफ पुअर पीपल एंड लीव देम अलोन। तो ये एक आवाज़ उठ रही है जिससे कि बड़ा एक जो है, मैं समझता हूँ कि इंडिया इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें अपनी जगह बना रहा है बिट बाय बिट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। ये ऑब्वियसली इसको अमेरिकन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इग्नोर करते हैं, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑब्वियसली हैविंग अ पोजीशन ऑन सर्टेन इशू मैटर्स अ लॉट। वन थिंग भाई साहब, एक और भी बात करनी है आपसे, जो कि हमारे वो अनएंडिंग ड्रामास जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें जो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आज IMF ने कल बल्कि कहा है कि हम आपको पैसे देंगे $1 बिलियन भाई साहब और समथिंग रिलेटेड टू दैट, क्योंकि IMF ने टोटल $6.7 बिलियन पाकिस्तान को देना। हम आपको ये इतना पैसा देते हैं अगर आप चीन, UAE और सऊदी अरब से लिखवा लाएं कि हाँ जी वो आपको पैसे दे रहे हैं। और साथ में ही उन्होंने कहा है कि जो चीन, सऊदी अरब और UAE के रिप्रेजेंटेटिव IMF में बैठे हैं वो हमें ये लिख के दें, अपनी हुकूमतों से लेके दें। वन थिंग, उधर एट होम बड़े साहब हालात ये हैं कि इमरान खान जो है वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे। कोर्ट्स कह रही हैं कि तुम गिरफ्तार हो। एक मुआशरा तकसीम है। पंजाब पुलिस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस से लड़ रही है और पेट्रोल की कीमतें आज बढ़ गई हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो सिचुएशन में जहाँ पे हम जिस चीज़ में हम जा रहे हैं कि इमरान खान के अरेस्ट वारंट्स आ रहे हैं, वो पकड़ा ही नहीं दे रहे, वो 36 घंटे पुलिस से लड़ते रहे अपने लोगों के साथ। IMF हमें अलहदा चीज़ें कह रही है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान मेक्स अ केस फॉर अ परफेक्ट अनार्किक स्टेट बन रही है? द रीज़न बिहाइंड इज़ के पुलिस और अदालतें अपनी ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते और जत्थे सड़कों पे खड़े होके ये कह रहे हैं कि हम अदालतों और पुलिस के जो खिलाफ काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। बल्कि मैं कल सोच रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक सियासी जमात है,
وہ اور TLP تحریک لبیک پاکستان، یہ دو ہی ریسنٹ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کیے ہیں، ان کے بندے مارے ہیں یا ان کے زخمی کیے ہیں. تو یہ مطلب وٹ کائنڈ آف اسٹیٹ یو آر انویژنگ، پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان سرکمسٹانسز میں؟ دیکھیں جی، پاکستان پہ جو ایک جعلی قسم کا پردہ پڑا ہوا تھا نا کہ جی یہ کوئی اسٹیٹ ہے اور رننگ کر رہی ہے اسموتھلی اور اس کے ساتھ کوئی بڑا ایشو جو ہے وہ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پردہ اٹھ گیا ہے اور ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں لا لیسنس، ڈس ریگارڈ فار دا رول آف لا، اور آپ کی جو ہے ایک وائلڈ جو قسم کی ایک اپروچ ہے کہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر جو ہے وہ اس طریقے سے جو آپ کے عدالتوں کی طرف سے پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو اگنور کر سکتا ہے. یہ چونکہ لیڈر کا ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ملینز آف پیپل کے لیے ایک بہت بڑا ایک طرح کا مقدس صحیفے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ اس کو نقل کرتے، یہ آگے جنریشنز ٹو جنریشن منتقل ہوتا ہے، پریسیڈنٹ بنتی ہیں. تو آج اگر آپ کا ایک لیڈر یہ پریسیڈنٹ بناتا ہے کہ میں جناب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا عدالتوں کو حکم ماننے کے بجائے ان کو حکم دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ حکم دے رہا ہے ایکچولی گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل کسی نہ کسی شکل میں. یہ دنیا کی واحد ایگزامپل ہے جس میں جو ایکیوزڈ ہے وہ عدالتوں کو تاریخیں دے رہا ہے کہ میں اتنی تاریخ کو حاضر ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس حوالے سے آپ یہ تو اس کے جو ہے وہ مان لیں کہ پاکستان میں رول آف لا ختم ہو گیا، اور جس ملک میں رول آف لا ختم ہو جائے، جہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ اس کو اس طرح ڈیفائی کرے اور جو جوکر بن کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے بسی کی عظیم ترین تصویریں بن جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پولیس کو مختلف جو صوبے ہیں یا ٹیریٹوریز ہیں ان سے منگوا کے تو آپس میں لڑائیں، گنڈوں کی طرح استعمال کریں، گینگسٹرز کی طرح استعمال کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا خدائے حافظ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ اگلی کروٹ کیا لیتا ہے. اب اس میں سوال تو یہی ہے نا کہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک پہ جو ہے وہ بدترین قسم کے مارشل لاز اور انتہائی خونی قسم کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ مسلط ہوتی رہی ہیں. کیونکہ آج آپ کے پاس اگر ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی سپیس موجود ہے تو اس کو آپ خود اس طریقے سے شرنک کر رہے ہیں. اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اگنورینس اور عجیب و غریب قسم کا ایک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دے رہی ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھ کے اگر اس کا آپ حقیقت میں تجزیہ کریں تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں کہ آئی ایم ایف نے کلیئرلی یہ بات کر کے کہ آپ سعودی عرب، یو اے ای یا چائنا سے یہ گارنٹیز لے کے آئیں، تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی اور کلیئرلی جو ہے وہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہیں، ہم آپ کو جو ہے یہ لون نہیں دے سکتے. اور لون کی مقدار دیکھیں، یا تو جو ہے ایک طرف آپ باتیں کر رہے ہیں انڈو پیسیفک کی اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور فیوچر ایشیا کی صدی ہے جہاں بلینز آف ڈالرز جو ہے فلوٹ ہوں گے ادھر سے ادھر، جہاں نئے جو ہے وہ سپر پاورز ایمرج ہوں گی، جہاں بلینز آف پیپل جو ہے وہ پاورٹی سے نکل کے آگے جائیں گے. وہاں پاکستان میں $2 بلین پہ گزشتہ 6 مہینے سے دنگل جاری ہے. کچھ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہاں پہ سول وار اناؤنس ہونے کی دیر ہے. بس سول وار آلریڈی جاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ڈکلیئر کون کرتا ہے. جب آپ کی عدالتوں کا حکم جو ہے ماننے سے انکار کر دیا جائے اور سیکیورٹی فورسز اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کا آپ اجلاس بلا کے اس کو ڈسکس کرنے کے بھی قابل نہ ہوں، جو بھی حکمران ہیں ان کی ریاست کی ریٹ کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں، تو اس کے بعد پاکستان از جسٹ این irritant in the ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.